एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम सुबोध है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन एंड कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग कहीं ना कहीं और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम और अलजेब्रा के बारे में जानते हैं, तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट हो तो इस लेक्चर को आप देखना जरूर है, कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी फिजिक्स का एक लेक्चर चैप्टर 1 का लेक्चर बना रखा है। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज उसको जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है। एनीवे, फिजिक्स और मैथ का रिलेशन मैं आज भी बता दूंगा थोड़ा बहुत कि क्या है, पर मैंने कल बहुत ही डिटेल में ये सब सारी चीजें बात की है। तो प्लीज आप पिछला लेक्चर को जरूर देखिए। क्लियर है? तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, उस उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सोशल मीडिया का लिंक दे रखा है, तो वहां पे चेक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए और अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो वहां से आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम गंवाते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लॉगरिथम के बारे में बताने से पहले मैं आपको मैथ के बारे में बता देता हूँ। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हिंदी में बात करेंगे या तो इंग्लिश में बात करेंगे, या आपका कोई लोग नेटिव लैंग्वेज होगा उसमें बात करेंगे। पर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप उनके बारे में, जैसे आपको इंग्लिश में बात करना है तो इंग्लिश में आपको किसी से बात करना है तो पहले तो जिस तरह से इंग्लिश के लिए आपको जानने को पढ़ने के लिए अल्फाबेट की जरूरत होती है, और अगर इंग्लिश में किसी से बात करना है तो उसका वोकैबुलरी जो होता है, वर्ड जो होता है, वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? यानी वर्ड पावर अच्छा होगा तो ही आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर वर्ड पावर अच्छे से नहीं है आपको तो आप किसी से कम्युनिकेट करने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो जिस तरह अगर इंग्लिश में बात करने के लिए, चाहे हिंदी में बात करने के लिए, चाहे या किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए, आपको उस लैंग्वेज का वर्ड पावर जरूरी है। उसी तरह अगर आपको फिजिक्स में अपनी आइडिया को किसी के साथ शेयर करना है, किसी आइडिया, हमने कल बताया फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और आइडिया किस तरह से एक है। मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल में बात की है। तो अगर आप पिछला लेक्चर, अगर आप ये सब चीजें में कंफ्यूजन हो रहे हैं इस वर्ड में, तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए आप। तो आप फिजिक्स और वर्ड, फिजिक्स और आइडिया के साथ आप खेलना चाहते हैं, किसी के साथ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए मैथ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मैथ जो है फिजिक्स का रूह है। अगर मैं अगर हम बोले फिजिक्स किंग है तो मैथ्स क्वीन है। क्लियर है? अगर फिजिक्स किंग है तो मैथ क्वीन है, फिजिक्स का क्वीन है। तो ये एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीटेड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैथ और फिजिक्स से क्या रिलेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम, लॉगरिथम्स, ये लॉगरिथम्स देखिए, ये जो लॉगरिथम्स लिखने का जो तरीका है, LOG, लॉग, और कहीं कहीं आप देखिएगा LA। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो लॉग लिखा हुआ है, आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे, ये आपको बता देते हैं, AX, इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्लियर है? इसे बोला जाता है बेस और इसे बोला जाता है एक्सपोनेंट। यानी
एक्स जो है एक्सपोनेंट है एंड ए जो है बेस है। क्लियर है? एक्स जो है एक्सपोनेंट है और बेस जो है ए जो है बेस है। क्लियर है? अगर लॉग लॉग लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका बेस 10 है। बाय डिफॉल्ट आपको ये कंसीडर किया जाता है कि बेस 10 है। अगर अदरवाइज कोई अदर बेस है तो हम लिखेंगे वहां पे। क्लियर है? और उस इसके बाद एक्स, और इसमें अगर एल लिखा हुआ है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपका बेस जो है ई है। सर ई और 10 में क्या डिफरेंस है? जो यहाँ पर ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल लॉग रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? एक्चुअली में ये ऐसा लिखा होता है, ये जो आपने जो ये लिखा हुआ है log x, इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है log 10 बेस x। जो ln x लिखा हुआ है इसको थोड़ा और नीचे रखते हैं x, इसका मतलब ये लिखा हुआ है ln log e बेस x, ये लिखा हुआ है इसका मतलब। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए इसको हम जानते हैं क्या डिफरेंस है। ई का जो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पे बेस की बात करें तो बेस का डिफरेंस है ये 10, और यहाँ पे बेस कितना है? फर्स्ट में बेस कितना है 10 और सेकेंड में बेस कितना है ई। ये 10 तो 10 है पर इसका वैल्यू जो होता है 2.718, ई का वैल्यू जो होता है 2.783। क्लियर है? और ये 10 का वैल्यू तो 10 ही रहने वाला है, इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 10 तो 10 ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर होगी। अब चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। हमारा जो ये जो लॉग, यहाँ पे लॉग ए बेस एक्स, ये जो ए है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए का वैल्यू लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? निगेटिव में नहीं होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली ये बोल सके ए जो है ए कभी भी आपका 1 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। यानी आपका बेस, बेस के बारे में बात किया जा रहा है, यानी बेस कभी आपका निगेटिव में नहीं होगा। क्लियर है? बेस आपका कभी निगेटिव में नहीं होगा। बेस आपका कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। बेस आपका 0 नहीं होगा। बेस जो है आपका कभी भी 1 नहीं होगा। क्लियर है? निगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तब तो क्या 0.5 होगा? हाँ ये होगा। यानी बेस का वैल्यू ए 1 से 12, 0 से 12 और 1 से छोटा पॉसिबल है। इसके बीच में जो सारे नंबर है वो सारे अवेलेबल है। यानी आप अगर नंबर लाइन पर चले तो ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका 0 है और यहाँ पे 1 है। तो इसके बीच में जो भी नंबर आ रही अनगिनत नंबर आएंगे, इसके 0 1 के बीच में अनगिनत नंबर आएंगे, इतना तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज से पता कर लीजिए, इसके बीच में अनगिनत नंबर होंगे, वो सारे नंबर पॉसिबल है बट 0 पॉसिबल नहीं है।
बट जीरो पॉसिबल नहीं है। ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू वन नहीं होगा। क्लियर है, याद रखना है आपको। ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा और ए का वैल्यू वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इस ये जानना है तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, 11th का मैथ पढ़ना पड़ेगा। ये सारे क्यों नहीं है, वहां पे मैंने बहुत सारे डिटेल में बताया रखा है ऑलरेडी, मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रखा है। क्लियर है, तो ये नहीं लेना है। अब चलिए, पता है निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू ए का वैल्यू आपको निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए वन नहीं होना चाहिए, ए ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा। ए ऑलवेज ग्रेटर देन वन अगर यहाँ पे लिख दें तो चलेगा। क्लियर है, ए का वैल्यू अगर हम वन से बड़ा लिख दें तो चलेगा। क्लियर है, अगर ये सारे फॉलो कर रही हैं ये आप लिख सकते हैं, वन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हो। चलिए इसको लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट ए नॉट इक्वल, यहाँ पे लॉग ए एक्स है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, ए नॉट लेस देन जीरो और ए ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ए और ए क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन से छोटा होना चाहिए, ये पॉसिबल है। आपको बेस के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्लियर है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन उतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, और कहीं आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में, अगर एग्जामिनर को नहीं जानते आप, एग्जामिनर आपको इस पे फंसा दिया क्वेश्चन, तो आप फंस जाएंगे। बाय द वे फिजिक्स में ये डाटा नहीं आएगा। क्लियर है, पर आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। क्लियर है, हमें अब आपको बताते हैं, अगर इस तरह से लिखा हुआ है और एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, एक्स का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, वन सॉरी वन बोल रहे हैं, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। सर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपने एक चीज पढ़ रखा होगा, ए पे पावर जीरो इक्वल टू वन। अगर ये वन हो जाएगा तो लॉग वन हो जाएगा, और लॉग वन डिफाइन नहीं होता है, लॉग के अंदर वन ये नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन, ये आप याद रखिएगा, लॉग वन नॉट डिफाइन। लॉग के अंदर वन डिफाइन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। ये भी आप याद रखिए, अगर आप लोग में से कोई अगर नहीं जानते हैं तो ये अभी याद कर लीजिए, ये होता है। क्लियर है, मैं आगे बढ़े। अब अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है e के पावर x इक्वल टू वाई, क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर, हम यहाँ पे बेस ई वाला ले रहे हैं, नेचुरल लॉग, ये क्या जगह लॉग ई, और क्या जगह यहाँ पर ई के पावर x इक्वल टू लॉग ई वाई, ये हो जाए।
और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये आप नोट करके लिख लीजिए, नोट, ये याद रखिएगा, लॉग ए पे पावर ए अगर हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्लियर है। तो अब जो हो यहाँ पे जो हुआ ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ये एक्स। अब तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा इतना का वैल्यू 1, और ये एक्स जो है पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई ई, और, हमने पढ़ा है अभी एल लॉग ई वाई को हम लिख सकते हैं क्या, एल एन वाई लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे एल एन वाई लिख देते हैं, क्लियर है, एल एन वाई। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू एल एन वाई। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया, क्लियर है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं इसी पे। अगर आपको दिया हुआ है इफ लो इफ 10 की पावर x इक्वल टू y, इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे, टेक इन लॉग, अब यहाँ पर बेस 10 ले लेंगे, टेकिंग लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड। आपको एक चीज तो पता होगा कि हम जो मैथ में है दोनों तरफ सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है इधर भी कीजिए उधर भी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे अगर ये है, हमने लॉग 10 ले लिया, 10 लॉग 10 बेस एक्स, अब यहाँ पे 10 है, तो ये इक्वल टू वाई, लॉग वाई, लॉग बेस 10 वाई, और ये जो पावर है पीछे आ जाएगा, एक्स लॉग 10 10 इक्वल टू लॉग 10 वाई, और ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये एक्स इक्वल टू कितना देगा, लॉग 10 वाई, क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देन एक्स इक्वल टू लॉग 10 वाई लिख सकते हैं, क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले ये हो क्यों रहा है, हम आपको एक चीज बताते हैं, ये आप फॉर्मूला याद रखिए, ये आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखने से अच्छा आप ये याद रखिए, लॉग अगर ए पे पावर एक्स है, क्लियर है, ए पे पावर एक्स है, तो हम अगर लॉग लेते हैं, टेक लॉग, अगर हम इक्वल टू वाई दे देते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने बेस डिफाइन नहीं किया है, क्लियर है, यहाँ पे मैंने बेस को डिफाइन नहीं किया है, तो बेस डिफाइन नहीं किया गया तो क्या होगा, लॉग ए पे पावर एक्स इक्वल टू लॉग वाई, क्लियर है। अब ये जो पावर जो है, ये पावर ये पीछे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना याद रखिएगा, ये जो पावर है ये पीछे आ जाएगा, तो क्या देगा, एक्स इंटू लॉग ए इक्वल टू लॉग वाई, ये हो जाएगा, क्लियर है। यानी अगर ये हो लॉग ए, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है x के पावर n, तो अगर हम लॉग अगर लेते हैं, लॉग लेते हैं टेकिंग
log on both साइड। ये क्या होगा, log y। मैंने यहाँ पे अब कितना बच्चे होंगे कंफ्यूज होंगे, सर इसको इसको वन क्यों नहीं कर रहे हैं, इस वैल्यू को आप वन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये यहाँ पर बेस डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसमें हमने बेस डिफाइन नहीं किया कि यहाँ पर बेस ए है। अगर बेस ए होता तो ये वन हो जाता, मैंने डिफाइन ही नहीं किया कि यहाँ पर बेस जो है ए है। क्लियर है, अगर बेस डिफाइन कर देता ए है तो ये वन हो जाता, पर मैंने डिफाइन ही नहीं किया है। जब मैंने डिफाइन नहीं किया है तो ये वन नहीं होगा, ये इसी तरीका में रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि बेस कितना लेना है, वन लेना है, टू लेना है, वन तो होगा नहीं, टू लेना है, थ्री लेना है, या वन बाई टू लेना है, या वन बाई थ्री लेना है, या वन बाई फोर लेना है, क्या लेना है पता नहीं है, नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो ये इसी तरह रह जाएगा। क्लियर है, तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें इसको वन करने से पहले हमें पता होना चाहिए, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो वही होगा। आपका जो नियम है दोनों सेम के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों एक है, 10 10 है, यहाँ पर बेस में भी 10 है और ऊपर भी 10 है, यहाँ पर बेस में भी 10 है, ऊपर भी 10 है, यहाँ पर देख सकते हैं बेस में भी ई है, ऊपर भी ई है, यहाँ पर log ए अगर होगा तो वन हो जाएगा। क्लियर, बेस में भी ए, पावर में भी ए, तो वन हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर हमें इसको लिखना हो तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन जो है, एन जस्ट पीछे ले आना, एन पीछे हो गया, log x। क्लियर है, ओके। अब आपको अब आपको एक्सप्रेस करके बताना है, कुछ क्वेश्चन देते हैं, अब आप लोग एक्सप्रेस कीजिए इसको। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 के पावर x, क्वेश्चन नंबर 2, 4 के पावर y, क्वेश्चन नंबर 3, कैट के पावर ऑक्स, ये बताना है। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, इसको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और ट्राई करना है ये 3 क्वेश्चन को, और मैं आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। चलिए मैं एक एक करके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें मान लेते हैं लेट y इक्वल टू, यहाँ पर नहीं दिया है किस क्या है, y इक्वल टू 2 के पावर x। क्लियर है, y इक्वल टू 2 दी पावर x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log 2 दी पावर x। अब ये x क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखने के डायरेक्ट अब लिख सकते हैं हम लोग, ये जो x से ये पीछे लिख देंगे डायरेक्ट, ये x को क्या करेंगे पीछे लिखेंगे, पावर जो भी होगा x उसको पीछे और log। क्लियर है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट y तो है ही इसमें, x इक्वल टू 4 दी पावर y। क्लियर है, अब हमने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू log 4y। अब ये y को हम क्या करेंगे, पीछे भेज देंगे, पीछे धकेल देंगे, तो log x इक्वल टू y इंटू log 4। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, log क्या था, लेट y इक्वल टू कितना दे रखा है, कैट की पावर ऑक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log log
y इक्वल टू, ये ऑक्स क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा ऑक्स। अब यहाँ पर ये दो पावर में ये ओ एक्स लिखा हुआ है, तो ऑक्स जो हो जाएगा पीछे आ जाएगा और लॉग लॉग कैट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है पावर वाला? आपको ये क्लियर होगा? अगर एक्स दी पावर y इक्वल टू एक्स दी पावर n हो, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log y n log x। ये आपको क्लियर है? अगर आप सबको ये क्लियर है, ये प्रॉपर्टी, ये लॉग का, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के कमेंट कीजिए। क्लियर है? आप लोग कमेंट करिए यस मुझे क्लियर है या क्लियर है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। और एक प्रॉपर्टी और क्या बताया था मैंने, लॉग 10 के पावर, यहाँ पर 10 की जगह पर a के पावर a होगा तो 1। क्लियर है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, लॉग y इक्वल टू एक्स की पावर n है, इसको लिख सकते हैं log y इक्वल टू n इंटू लॉग x। ठीक, इसका मतलब ये। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक हमने और पढ़ा था क्या, तीसरा, a पे पावर 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर? और एक हमने क्या पढ़ा है, अब इसी प्रॉपर्टी को, इस दोनों प्रॉपर्टी को यूज किया गया था यहाँ पे। अभी हम लोगों ने ये देखा है, अगर e के पावर x दिया हुआ है तो y, अब हमने यहाँ पर टेकिंग लॉग एक इतना, देन हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बेस ई, यहाँ पे मैंने बेस डिफाइन कर दे रहा हूँ ई, अगर बेस डिफाइन हो गया इक्वल टू वाई और ई ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये, अब x तो क्या हो जाएगा, x जो है e के पावर x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, ये पावर क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, x log e और इक्वल टू log y, ये हो जाएगा। क्लियर है? और बेस में यहाँ पर क्या रहेगा, e रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अभी हमने पढ़ा है log a पे पावर a क्या हो जाएगा, 1 होता है, तो ये क्लियर है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए यस 1 होता है, जोश के साथ बोलना है, जोश रखिए, एनर्जी रखिए पढ़ते समय। अगर ऐसे ढीला पल्ला करेंगे तो नहीं, फिर तो गए, नहीं नहीं आपसे नहीं हो पाएगा फिर। क्लियर है? जोश होना चाहिए। तो ये 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना का अगर 1 होगा तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा लॉग, और ये log ई वाई, और log ई वाई को क्या लिखते हैं, log ई को क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू ln y। तो हमने इसी को यहाँ पे यूज किया है, देन x इक्वल टू ln y, इस तरह से लिख सकते हैं। वो इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, कोई चीज का अंतर नहीं है। क्लियर है? दोनों सेम है। अब उसी तरह आप इसको बताइए, इफ y इक्वल टू दिया हुआ है, y को छोड़िए, इफ 10 पावर x इक्वल टू y लिखा हुआ है, आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू log y, इसमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कीजिए, और नो डाउट बेस यहाँ पर कितना हो, 10। चलिए एक्सप्रेस कीजिए आप लोग,
वीडियो पॉज कीजिए और एक्सप्रेस कीजिए। मैं इसको एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको एक्सप्रेस कीजिए। क्लियर है? चलिए मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हुआ, दिया हुआ है 10 बेस और एक्स वाई। तो हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपल, ये एक्स जो है पीछे आ जाएगा। एक्स जो पीछे आ जाएगा तो क्या होगा, लॉग 10 बेस और 10 तो रहेगा यहीं ऊपर, और ये एक्स पीछे आ गया, और इधर क्या होगा, लॉग 10 वाई। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये हमें बताएगा 1। इसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू लॉग 10 वाई। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो हमें ये चीज बोला गया था। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। इफ टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई, देन एक्सप्रेस एक्स इक्वल टू लॉग 2 बेस वाई। 1 2 इफ डॉग बेस पावर कैट इक्वल टू रैट, देन एक्सप्रेस कैट इक्वल टू लॉग रैट बेस में डॉग। क्लियर है? ये आपको एक्सप्रेस करना है। ये दो क्वेश्चन कीजिए। ये डॉग कैट इसलिए है ताकि आपके इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। क्लियर? इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। बॉक्स, बॉक्स मतलब कुछ भी खोखला। ये आप चलिए इसके जगह पे आप मान लीजिए इफ बॉक्स, ये इफ बॉक्स, ये ओपन, इस बॉक्स में कुछ भी लिख दीजिए। बॉक्स के पावर, बॉक्स के पावर ट्रायंगल, यानी इस बॉक्स के पावर, इस रेक्टेंगल का पावर ट्रायंगल इक्वल टू सर्कल, देन एक्सप्रेस प्रेस ट्रायंगल इक्वल टू, ये सर्कल है, कितना आदमी जीरो समझ लेगा, ये सर्कल है। क्लियर है? ट्रायंगल इक्वल टू लॉग, यहाँ पे बॉक्स के पावर सर्कल। क्लियर है? ये आपको करना है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे ऐसे कर लिख सकते हैं। चलिए, तो और नेक्स्ट देखते हैं। ये लॉग लॉग 10 वाई है, इसको हम लिख सकते हैं 0.4343 ln वाई, या 0.4343 लॉग बेस ई वाई। सेम है। क्लियर है? इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपको ये याद रखना है, ये सब इक्वल है, ये इक्वल है। क्लियर है? आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है इसको, आपको उतना समझने की, अभी आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है। जो नीट वाले हैं उनको इतना डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, बस वो याद कर ले कि ये होता है। क्लियर है? अगर आपको रीजन जानना है, अगर आप जिदी स्टूडेंट है, नहीं सर मुझे रीजन जानना है, तो फिर मैथ में आ जाइए। मैथ में लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाया गया है, वहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई है।
बस आपको बस इतना होता है। ये कभी कोई क्वेश्चन में यूज करने को मिल जाए या मिल जाए, नहीं या तो नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर केस में इसको यूज मिलेगा। फिजिक्स में इसका यूज बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। क्लियर है? हम आपको बता देंगे कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, किसका यूज है, किसका यूज नहीं है, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने अब तक कितना प्रॉपर्टी करे? 3। कितना पढ़ रखा है प्रॉपर्टी? 3। और ये हो गया, ये 4, ये 5वां प्रॉपर्टी हो गया। अब हम छठा प्रॉपर्टी देखते हैं, 6। अगर लॉग ए प्लस लॉग बी रहेगा, चलिए वो छोड़िए, लॉग ए प्लस बी रहेगा, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? इसको इसका कुछ नहीं हो सकता है। 7। अगर लॉग के अंदर ए माइनस बी रहेगा तो भी इसका कुछ नहीं होगा, यानी ए प्लस बी हो तो भी कुछ नहीं होगा, ए माइनस बी हो तो भी कुछ नहीं होगा, ये फर्दर एक्सपेंड नहीं होगा। अगर 8 लॉग के अंदर ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर है? अगर लॉग के अंदर ए इंटू बी होगा तो प्लस में हो जाएगा, ए लॉग ए प्लस लॉग बी, जस्ट डिवाइड हो जाएगा। 9 प्रॉपर्टी, लॉग के अंदर ए बाई बी होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग बी। अब देखिए आपको इसको याद रखने का तरीका है, जो नीचे है वो माइनस के साथ है, जो ऊपर है प्लस के साथ है। क्लियर है? यानी आप लोग एक चीज, ये हमने कैसे याद रख रखा है वो बताते हैं। ए बाई बी, यानी ए बी जो है आपका, इसको डिवाइड करता है, ए को डिवाइड करता है, नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। इक्वली पार्ट में क्या करता है, बी जो है ये कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो डिवाइड कर रहा है इसको छोड़, ये जितना बढ़ते जाएगा ये जितना बढ़ते जाएगा ये फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। बी जितना ऊपर बढ़ेगा फ्रैक्शन उतना ही घटते जाएगा, तो इसलिए ये बी जो है, इसलिए बी जो है निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए माइनस हो गया। तो यहाँ पे लॉग ए माइनस सॉरी ए बाई बी होगा, इसको लिख सकते हैं लॉग, ऊपर कौन है ए, तो ए ले लेंगे माइनस लॉग बी। क्लियर है? चलिए अब और देखते हैं। अगर लॉग ए प्लस लॉग बी होगा तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, जस्ट उल्टा, लॉग ए इंटू बी। अगर यही लॉग ए माइनस लॉग बी होगा तो सिंपल सा बात है, ये जस्ट इसका उल्टा तो होगा ही होगा, लॉग ए बाई बी, जो माइनस में है वही नीचे आ जाए। क्लियर है? माइनस लॉग बी है तो बस बी नीचे कर लिया। ये बस इतना ही याद रखना है, जो माइनस में होगा वो नीचे आएगा, अगर निगेटिव में होगा तो क्या करेंगे, उसको हम जस्ट पलट देंगे। क्लियर है? यानी नीचे लिख देंगे, जो निगेटिव में होगा उसको नीचे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है, अगर माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये क्या आ जाएगा, ये लॉग, अब देखिए प्लस में कौन है, बी वाला, इस पर बी वाला प्लस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, ये निगेटिव में है तो ये माइनस नीचे, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा ये चीजें, आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना?
नहीं होना चाहिए इसमें डाउट। क्लियर है? चलिए और कुछ देख लेते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सारे इस प्रॉपर्टी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है इसका तो कुछ एक्सपेंशन नहीं होगा, तो ये इस पर तो कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस दोनों पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको ये बताइए, लॉग माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 3 ये कितना होगा? सर इसका तो एक्सपेंशन ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जरूर होगा। देखिए कैसे होगा। हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस को मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 प्लस लॉग 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 2 इंटू 3। क्लियर है? 23 मत लिखिएगा, वो इंटू में 3, 2 इंटू 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं फॉर द माइनस लॉग 6। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीजें। अब हम इसी को लिए, अब आगे देखते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक चीज आप याद रखिएगा, लॉग लॉग 1 जो होता है, इसको नोट करके लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है, इसका यूज बहुत ज्यादा ही होगा। लॉग 1 बेस कुछ भी हो, यहाँ पे एक कुछ भी हो, एक जगह पे कुछ भी हो लिख सकते हैं। ए आपको पता है, ए सिर्फ क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ए 1 भी नहीं होना चाहिए, ए 0 भी नहीं होना चाहिए, और ए लेस देन 0 भी नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, ये 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ये 3 के अलावा कुछ भी ले लीजिए, तो ये इसका वैल्यू 0 होगा। कुछ भी ले लीजिए। सर अगर हम लॉग बेस 10 बेस 5 और 1 लेते हैं, इस ये भी 0 होगा। हाँ, अगर सर लॉग 10 बेस में 10 और 1 ये भी 0 होगा। हाँ सर, लॉग अगर 1000 अब बेस 1001 बेस 1000 है और 1 ये भी 0 होगा। हाँ, कोई कंसेशन नहीं, सबके लिए क्लियर है, 0 ही होगा। कुछ भी हो बेस में, कुछ भी हो, बट 1 0 और लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा यानी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। अभी जो हमने माइनस लॉग अभी हमने माइनस लॉग 6 निकाला था, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस को अंदर भेजें, यानी माइनस यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 6 के पावर -1 लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग 1/6। सर सर मेरे साथ बेईमानी हो गया, सर मेरे साथ बेईमानी हो गया, सर मेरे साथ बेईमानी हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? सर ये 1/6 कैसे हो गया सर, ये तो हमें समझ में नहीं आया। आपने सर, आप यही कहना चाह रहे हो ना सर, कि आपने जो क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन लॉ आपने -log 2 -log 3 ये इक्वल होगा log 1/6। हाँ होगा, इसमें हैरानी वाली क्या बात है?
नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कोई नहीं, हम इसको इसको चल लेके चलते हैं। चलिए हम आपको यहाँ से इसको प्रूव करके दिखाते हैं। लॉग, और क्यों हुआ वो भी बताते हैं। 1/6 वो हमने अभी पढ़ा है। अगर हमने अभी पढ़ा है कि लॉग a/b होगा, तो क्या होगा, लॉग a माइनस लॉग b होगा। हाँ सर, लगा दो। लॉग a की जगह पर क्या है, 1 माइनस लॉग b की जगह पर क्या है, 6। लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। लॉग 1 0 माइनस लॉग 6, यही तो, माइनस लॉग 6 यही तो है। और इसी को तो मैंने उस तौर पर लाया था। क्लियर है। और इसी को हमने फर्दर इसमें जा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। समझ में आया। यस सर, अब क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, लॉग टू द पावर 16 डिवाइड बाई 3 द पावर 18, इसका आपको सोल्व करना है। इसको सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन अब जैसे ही है, अब क्या हो जाएगा, लॉग टू द पावर 16 वो डिवाइड बाई 3 द पावर 18, ये क्या हो जाएगा, लॉग टू द पावर 16 माइनस लॉग 3 द पावर 18। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको फर्दर देखिए। ये 16 क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो 16 लॉग 2 माइनस 18 लॉग लॉग। क्लियर है। ये आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, 16 लॉग 2 माइनस 18 लॉग। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक और देखते हैं। लॉग टू द पावर 2021 इंटू 3 द पावर 2022, इसको सोल्व करना है। देखिए आप कैसे सोल्व होगा, लॉग सॉल्यूशन। जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, लॉग ए इंटू बी होगा, तो क्या करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी कर देंगे। कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एक जगह पे क्या है, एक जगह पे ये पूरा है, और ये बी की जगह पर ये पूरा है, ये पूरा बी है। तो क्या करेंगे, लॉग 2021 प्लस लॉग 3 पावर 2022। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये पावर जो होगा वो जस्ट पीछे आ जाएगा। किस प्रॉपर्टी से सर, हमने ये पढ़ रखा है, लॉग एक्स की पावर n इक्वल टू वाई होगा, तो क्या लिख सकते हैं, n लॉग एक्स लॉग वाई। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है। ये n क्या हो रहा है, पीछे आ जा रहा है। ये जैसे ही हमने लिया उसको क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, 2021 लॉग 2 प्लस 2022 लॉग 3। क्लियर है।
अगर आपको ये सारे डिस्कशन समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में लिखिए क्लियर है सर, यस सर क्लियर है, जोश के साथ। अगर जोश नहीं रहेगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो जोश के साथ आप कमेंट में बताइए कि यस सर क्लियर है, क्लियर है, यस सर क्लियर है, कमेंट बॉक्स में आपने बताइए। चलिए, अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट भी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं डेफिनेटली उस पर आपको कमेंट पे रिएक्शन दूंगा और डेफिनेटली आपका उसका सोल्यूशन दूंगा। क्लियर है? चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, आपको होमवर्क करके लाना है। बेशक से ये होमवर्क का डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी होमवर्क सब है। अगर आपको उससे कोई किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई होती है, कोई नहीं सॉल्व कर पाता है, तो प्लीज आप बताइएगा, मैं उसको सोल्यूशन जरूर दूंगा। क्लियर? क्वेश्चन 1, log टू द पावर 2023 इंटू log इंटू 2 3 द पावर 2024। दूसरा, log टू द पावर 1996 होल डिवाइडेड 3 द पावर 1998। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन है आपका, log 800 द पावर 600 इक्वल टू x। आपको पता है क्या करना है? तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, और लॉग का इतने, यही इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला आपको याद रखना है, अगर a के पावर 0 1। दूसरा आपको याद रखना है log 1 तो 0। तीसरा याद रखना है log इफ x के पावर n इक्वल टू y है, तो देन log लेंगे तो क्या जाएगा, n नीचे आ जाएगा, log x इक्वल टू log y। क्लियर है? तीसरा, चौथा प्रॉपर्टी, अगर log के अंदर में a प्लस बी है तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। चौथा, पांचवा प्रॉपर्टी, log के अंदर में a माइनस बी है तो भी कुछ नहीं हो सकता है, पांचवा। छठा प्रॉपर्टी, log a इंटू बी है तो log a हो जाएगा प्लस log b हो जाएगा। ये सेवन प्रॉपर्टी क्या है, log a बाई बी होगा तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। अगर आज के क्लास में कोई डाउट हो लॉग में, तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और कुछ प्रॉपर्टी है जो छूट रहा है? हाँ, एक और प्रॉपर्टी छूट रहा है, कौन सा, 8। 8 में लॉग, अगर बेस भी ए और एक्सपोनेंट भी ए दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 होता है। और ये क्या है, 9। अगर e दी पावर x इक्वल टू वाई है तो हम इसको देन x इक्वल टू ln y लिख सकते हैं। क्लियर है? और क्या है, अगर 10
log 10x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.43 log ई एक्स, और इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0.4343 ln x। क्लियर है? और कोई तो नहीं छूट रहा है? चलिए, तो ये सारे प्रॉपर्टी है, हमें इसको याद रखना है। और कुछ अब अलजेब्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा, पहले आपको ये याद रखिएगा, अगर x इंटू एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो सर x के पावर 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, हमेशा याद रखिएगा नोट करके। द पावर, इसको जो बोलते हैं, इसको पावर एक्सपोनेंट यानी पावर, तो पावर बोला जाता है, एक्स के पावर। इस हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज कीप नोट, एड पावर ओनली मल्टीप्लीकेशन। पावर को तभी ऐड करना है जब मल्टीप्लीकेशन हो, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर कितना है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अगर हम एक्स के पावर, अगर इस तरह से लिखें, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो अब देखिए हमें पावर को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे पावर कितना है, 1, 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 तो करिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी एक्स की पावर 6। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 एक्स, ये एन टाइम इंटू एन टाइम, एन टाइम इंटू नहीं लिखिए यहाँ पे, डॉट 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 एन टाइम, यानी ये जो एक्स इंटू 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 एन टाइम करना है, मतलब एन टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्स एन टाइम है, तो एक्स पे पावर एन। देखिए यहाँ पे एक्स 2 बार है, तो यहाँ पर एक्स कितना है, 2 बार है, यहाँ पे एक्स 2 बार है, 1 एंड 2, तो पावर कितना, 2। यहाँ पे एक्स 3 बार है, 1 2 3, तो पावर कितना, 3। यहाँ पे एक्स 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पावर कितना है, 6। तो एन टाइम होगा तो कितना पावर होगा, एन टाइम। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा। अब आप बताइए, एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन, अब क्या होगा। अब देखिए, ये देखिए हम जब भी काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, बेस क्या है, बेस मेरा सेम हो रहा है। मल्टीप्लाई में हम पावर तभी ऐड कर रहे हैं जब हमारा बेस सेम होना चाहिए। बेस, यहाँ पे नोट करके आप लिखिए, नोट ऐड द पावर इन मल्टीप्लीकेशन दोज टर्म which has same base।
यानी बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बेस डिफरेंट होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, एक्स एक्स है, दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, उसका पावर एम प्लस एन। ये याद रखिएगा, क्लियर है। अगर कोई भी बेस सेम होगा तो पावर को ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन देखिए, टू द पावर 8 6 इंटू टू द पावर 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, टू द पावर 6 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, टू द पावर 9। क्लियर है। तो टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है, टू द पावर 6 का मतलब होता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। कितना हुआ, टू टू इंटू टू, 6 टाइम। और टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, टू द पावर 3 का मतलब 3 टाइम, टू इंटू टू इंटू टू। और इसमें अब टू इंटू टू इंटू टू, तो क्या हो जाएगा, अब काउंट कीजिए, इसका मतलब तो यही हुआ। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टू द पावर 9। क्लियर है। ये कुछ और नहीं, ये इसी का एक मॉडल है, इसी का एक स्पेशल केस है। क्लियर है, जो हम इस तरह से लिख पा रहे हैं। समझ में आया। अगर हमें ये दिया हो 10 द पावर 100 इंटू 10 द पावर 200 इंटू 10 द पावर 300, सर इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे भी बेस कितना है, 10 है, यहाँ पे भी बेस कितना है, 10 है, यहाँ पे भी बेस कितना है, 10 है, तो 10 लिखिए। और यहाँ पे 100 प्लस 200 प्लस 300, ये कितना जगह, 500 प्लस 1 600 एंड 10 द पावर 600। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर को ऐड करते जाना है। अगर हमारे पास यहाँ पे बॉक्स, बॉक्स की जगह पे हम एक काम करते हैं, 2 द पावर 6 इंटू 3 द पावर 4 इंटू 2 द पावर 9 इंटू 3 द पावर 4। अब बताइए सर इसको क्या करेंगे, अगर ऐसा हमेशा तो हमको सेम नहीं मिलेगा सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। इसका बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो इसको पहले एक साथ लिख लीजिए, 2 द पावर 6 इंटू 2 द पावर 9 इंटू 3 द पावर 4 इंटू 3 द पावर 4, ये दोनों का बेस सेम है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, इसको 2 द पावर 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही रखिए, 3 द पावर 4 प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा, 2 द पावर 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 द पावर 8। बस हो गया। अब इससे फर्दर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबका अलग अलग पावर है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर आपको 1/x लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ x⁻⁻1। 1/x का मतलब क्या हुआ, x⁻⁻1। अगर हम और x⁻n लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ, x⁻⁻n। अगर सर इस पे देखिए, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 1/2 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 द पावर -1 भी लिख सकते हैं। 1/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 द पावर-1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर 1/3 द पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 द पावर-2। इसका मतलब 1/3 द पावर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ,
3 की पावर -6, यानी 1 की पावर 3 की पावर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 3 की पावर -100। ये सब सेम है, इक्वल है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा, ये क्लियर है। क्लियर? चलिए एक और पांचवा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर ए की पावर और बी इसका पावर n है, ये क्या हो जाएगा ए के पावर n डिवाइड बाई बी के पावर n। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, अगर हमें ये दिया हुआ है 6 ए के पावर n डिवाइड बाई बी के पावर n, इसको क्या लिख सकते, ए के पावर n इंटू बी के पावर -n, क्योंकि b क्या है, ये b के पावर वाला ये नीचे डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में है तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? नो डाउट, आप याद रखिएगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, अगर इफ x इक्वल टू ए बाई बी है, ये तभी डिफाइंड है इफ बी नॉट इक्वल टू 0, और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बी कुछ भी हो पर बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगर x इक्वल टू ए 0/a होगा तो ये 0 हो जाएगा। बट ये क्यों, बट x इक्वल टू a/0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। अब डिफाइंड ही नहीं होगा तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे नंबर को हम मैथ में लेकर क्या करेंगे, हम फिजिक्स में लेकर क्या करेंगे, इसके कोई डिफाइन ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, अभी तक कोई डिफाइन ही नहीं मिला, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो उसको लेकर हम क्या करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी नोट करके आप ये दोनों को नोट करके लिखिए, क्योंकि इसका यूज फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा होने वाली है। जीरो द, पहले नोट 0 द पावर ए इक्वल टू 0 पहला, और दूसरा 0 ए द पावर ए बाई 0, तो 0 बाई ए 0 और ए बाई 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ए बाई 0 नॉट डिफाइंड, 0 बाई ए 0, ये याद रखिए। क्लियर है? अब चलिए इस पे दो, इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे और इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 6 की पावर 9 होल डिवाइड बाई 6 की पावर 8 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 9, ये 6 को नहीं लिखते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्वेल्व द पावर 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको, अब देखिए इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यानी पावर दोनों में सेम है, बेस का भी पावर सेम है, यानी न्यूमरेटर में पावर भी सेम है,
और डिनोमिनेटर में भी पावर सेम है, 9 9 है, दोनों जगह 9 है। तो क्या करेंगे 6 और 12 लिखेंगे, अब दोनों के बाहर में पावर लगा देंगे 9 और 6 ये कर जाएगा 2 टाइम में, ये क्या हो जाएगा 1/6, 1/2 क्लियर है। और हमें इसी को क्या लिख सकते हैं फर्दर 1/2 क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 20 25, यहाँ पे पावर 100 और यहाँ पे पावर भी 100, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी उप, उप, न्यूमरेटर में भी पावर सेम है और डिनोमिनेटर में भी पावर सेम है, तो 20/25 और होल पावर में क्या लिख सकते हैं 100, इसको क्या हो जाएगा 25 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम में और ये 5 टाइम में, तो 4/5 के पावर 100 क्लियर है। अब इसको आप अलग अलग चाहते लिखना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यानी भी इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं फर्दर, उसके पावर 100, समझ में आया। 0.8 की क्या, से आया सर, अरे 4 को डिवाइड कर दो ना 5 से, नहीं लगा था 0. यहाँ पे 0 और 8 टाइम है 40, ये चीज इतना तो होना चाहिए भाई, इतना भी जीरो, इतना भी नहीं है गोबर गणेश बताइए, इतना तो होना चाहिए क्लियर है। देखिए अगर आपको कुछ टर्म ऐसा यूज करे गोबर गणेश या इतना भी बुर्बक नहीं होना चाहिए ये सब, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, जस्ट इंट्रक्शन के लिए ये सब भी वर्ड यूज कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, क्लियर है। अगर आपको दिक्कत लगती हो, कोई बुरा लगता हो किसको, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमें 3 द पावर 100 डिवाइड बाई 4 द पावर 200, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते इसको। अब ये 3 द पावर 100 इंटू 4 द पावर -200, ये लिख सकते हैं, क्लियर है। नहीं, अब आपको एक चीज और बता देते हैं। अगर a की पावर m है, अब बाहर में पावर n है, इसको जैसे आप ये ब्रैकेट हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो a की पावर m इंटू एन हो जाएगा, क्लियर है। क्या कहें सर, अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये 5th प्रॉपर्टी है, 6 यानी ये 7th प्रॉपर्टी है, ये 7th प्रॉपर्टी है। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला 2 द पावर 8 बाहर में 2 है, इसका होल पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 द पावर 8 इंटू 2 यानी 2 द पावर 16, क्लियर है, 2 द पावर 16, समझ में आया? नहीं है सर, एक और क्वेश्चन बताओ। देखो मैंने बोला 3 द पावर 9, बाहर में लिख दिया और इसका होल पावर 3 द पावर 9 और इसका पूरे का पावर 10, अब बताओ क्या होगा, कुछ नहीं सर, 3, अब बस क्या करेंगे 9 इंटू 10, बस 3 द पावर 90, क्लियर है। अगर आपका ये लिखा हो 81 द पावर 27, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा
81 को आप लिख सकते हैं 3 दी पावर 4 इंटू 4 पावर 27, 4 पावर 27। अब ये क्या हो जाएगा 3 दी पावर 27 इंटू 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 27 इंटू 4, आई थिंक ये आ जाएगा 3 दी पावर 7 इंटू 4 8, 7 इंटू 4 7 इंटू 4 28, और ये 8 यहाँ पे आ गया और 2 रिमाइंडर आ गया, 7 इंटू 2 तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 और प्लस 2 यानी 10, 108। क्लियर है, ये हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब चलिए इस पर होमवर्क ले लीजिए आप लोग। पहले क्या क्या हम लोग पढ़ रखे हैं, हमने पढ़ा है अभी, हमने पढ़ा है 0 पे पावर ए, 0 बाई ए, 0 बाई ए पावर, सॉरी अभी पावर पावर चल रहा है इसलिए पावर बोल दिया, 0 बाई ए 0, दूसरा ए बाई 0 नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। क्लियर है, तीसरा एक्स इन एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 एन टाइम, इसका मतलब एक्स के पावर एन। तीसरा, चौथा एक्स के पावर एन इंटू एक्स के पावर एन, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर एम प्लस एन। चौथा, पांचवा एक्स के पावर एम वो डिवाइड बाई एक्स के पावर एन, ये क्या जगह एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर माइनस में एन। पांचवा, छठा एक्स के अगर ए बाई बी हो और होल पावर एन है तो क्या हो जाएगा ए पे पावर एन होल डिवाइड बाई बी के पावर एन। 7, 1 अपॉन में एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स के पावर -1। 8, 1 अपॉन में एक्स के पावर एन होगा तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर -n। 8, 9, 9 और कुछ होगा, और कोई प्रॉपर्टी हमने रखा था, हाँ एक और है लास्ट, एक्स के पावर एम होल पावर एन, तो एक्स के पावर एम इंटू एन। आई होप आपको ये सारी क्लियर होगी। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग। जी, 2 की पावर 2023 इंटू 2 द पावर 2024, देखिए क्वेश्चन 2 द पावर 2021 इंटू 2 द पावर 2022 इंटू 2 द पावर 2023 इंटू 2 द पावर 2024 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 16 द होल पावर 98। आपको बताना है 2 द पावर कितना होगा x, और x इक्वल टू व्हाट। क्लियर है, तीसरा, चौथा, फिर तीसरा 16 द पावर 32, इस पे पावर 2024, इसका पावर 2000, इसका भी पावर 2024। आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है।
आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अब चलिए, अब आप लोग पढ़े होंगे एक और, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और आपको याद रखना है ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्वाड्रेटिक एक्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, ये वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। बी एक्स आपको बताते हैं इसका कैसा कैसा रूप हो सकता है। ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक है। ए ये भी क्वाड्रेटिक है, पर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सी, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है? और या तो इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो ये भी होगा, और ये भी, ये तीनों क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? अब इसमें हम लोग डी निकालते हैं, तो डी इक्वल टू कैसा है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये क्या है सर? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी यहाँ पे हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है, क्या फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी, यानी एक्स के बगल में कुछ भी हो उसको कोफिशिएंट बोला जाता है। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट, बी जो बोला था एक्स का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट वाला वैल्यू होता है, कांस्टेंट टर्म, उसको सी बोला जाता है। क्लियर है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाई टू ए। क्लियर है? होल डिवाइड बाई टू ए। तो आई थिंक आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ा पाया है इस क्लास में, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, और नो डाउट इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।